कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के जजों की नियुक्ति के लिए नाम दोबारा भेजे जाने के दौरान रॉ और आईबी की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर चिंता जाहिर की है। किरण रिजिजू ने मंगलवार को मीडिया कर्मियों के सवाल के जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रॉ और आईबी की संवेदनशील रिपोर्ट के कुछ हिस्से को पब्लिक डोमेन में रखा और ये गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को समय आने पर देखा जाएगा। कानून मंत्री ने कहा कि रॉ और आईबी की रिपोर्ट संवेदनशील होती हैं। उन्होंने कहा कि वो इस विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। जहाँ तक बहुत ही सीरियस जो रॉ का इंफॉर्मेशन, रॉ का इनपुट्स और आईबी का इनपुट्स को पब्लिक डोमेन में डालने का सवाल है, ये गंभीर विषय है। सही समय पर मैं इस पे टिप्पणी जरूर दूंगा। पुटिंग द सीक्रेट और सेंसिटिव रिपोर्ट्स ऑफ द रॉ और आईबी इन पब्लिक डोमेन is a matter of grave concern which I will react in appropriate time. Today is not appropriate time. I can say this much, that if the concerned officer who is working for the nation in disguise or in a secretive mode, in a very secretive location, will think twice if tomorrow his or her reports are going to be in the public domain, it will have an implication. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल में हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के लिए कुछ नामों को सरकार को भेजा था और कुछ नाम दोबारा भेजे गए थे। कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के नाम लौटाए जाने के कारण को खारिज कर दिया था। इस दौरान इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट, जिनके आधार पर केंद्र सरकार ने नामों पर ऐतराज जताया था, उस रिपोर्ट के कुछ अंश को अपने आदेश के रिकॉर्ड पर लिया था। साथ ही केंद्र सरकार के ऐतराज को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने खारिज करते हुए नाम दोबारा जजशिप के लिए सिफारिश की थी। हाल ही के दिनों में लगातार कॉलेजियम मसले पर कानून मंत्री तल्ख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले हफ्ते एडवोकेट सौरभ कृपाल को उनके सेक्युलर ओरिएंटेशन के बारे में मुखर होने के आधार पर केंद्र द्वारा हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव वापस करने में असहमति जताई थी। दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्त करने के लिए उनका नाम केंद्र सरकार को भेजा गया है। किरण रिजिजू पहले भी कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते रहे हैं और हाल के दिनों में भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। 22 जनवरी को कानून मंत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस RS सोडी के बयान को शेयर किया और कहा कि ये एक जज की आवाज़ है। जस्टिस सोडी ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया था। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पर तंज कसा है। रिजिजू ने कहा था कि सरकार ने जुडिशरी को कमज़ोर करने वाला एक भी कदम नहीं उठाया है। सिब्बल ने इस पर सवाल किया कि क्या रिजिजू का विवादास्पद बयान जुडिशरी को मजबूत करने के लिए था। उन्होंने ट्वीट किया, आप यकीन कर सकते हैं पर हम वकील नहीं। राज्यसभा सदस्य की ये टिप्पणी किरण रिजिजू के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार और जुडिशरी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हों और उनके बीच महाभारत चल रही हो। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले 30 हजारी अदालत परिषद में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कहा था कि मोदी सरकार ने जुडिशरी को कमजोर करने वाला एक भी कदम नहीं उठाया है। अभी के लिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।